नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। सोमवार का दिन बेहद संकट भरा ट्रैफिक पुलिस के लिए रहा, क्योंकि दो अलग अलग घटनाओं ने रांची के ट्रैफिक पुलिस में तैनात जवान और पदाधिकारी को संकट में डाल दिया था। दोनों ही घटनाएं इतनी भयानक थी कि दोनों ही घटनाओं को लेकर के एसपी को सामने आना पड़ा और एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर के निर्देश दिए हैं और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात की गई है। हालांकि जो घटनाएं आज दिन भर काफी चर्चा में रही, हम दोनों ही घटनाओं को लेकर के आपको बताएंगे, रूबरू होंगे और जानकारी देंगे कि किस तरह से ये दोनों ही घटनाएं हुई हैं, उनसे ट्रैफिक पुलिस को कितना नुकसान हुआ है, उनके जवानों को कितना नुकसान हुआ है, उनको कितनी गंभीर चोटें आई हैं। एक घटना जो कि रांची के दलादली ओपी क्षेत्र के कठलमोड़ चौक के पास घटी, जहां पर ऑटो चालक और उसके सहयोगियों ने मिलकर के जहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ पहले मारपीट की। मारपीट करने के दौरान जो है रोहित गंजू नामक जो होमगार्ड का जवान था, उस पर जो है ईंट से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पास में ही हॉस्पिटल होने की वजह से उसकी जिंदगी जो है वह बच पाई, क्योंकि उसके फौरन उठा करके लोगों ने रांची हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज किया और उसके बाद बेहतर ट्रीटमेंट हो सके तमाम जरूरी दस्तावेजों को तैयार करके रांची के सदर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन से महत्वपूर्ण चीजों की जांच की है। हालांकि डॉक्टरों की देखरेख में अब भी जवान मौजूद हैं और इस पूरी घटना को लेकर के तमाम एसोसिएशन है, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन या फिर झारखंड पुलिस के जो होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, इन तमाम एसोसिएशन ने इस पूरी घटना को लेकर के जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी की मांग इसलिए भी की गई है क्योंकि जिस तरह से जवान के साथ न सिर्फ बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट की गई, बल्कि ईंट से जब हमला किया गया था तो जो जवान था रोहित गंजू नामक, वह जवान होमगार्ड का जो है वो जमीन पर गिर गया था। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुई, न्यूज़ 11 भारत ने भी इस खबर को प्रमुखता से अपने टेलीविजन स्क्रीन में दिखलाया। उसके बाद से हर तरफ इस आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। तत्काल इस पूरे मामले को लेकर जो ट्रैफिक एसपी रांची हैं, उसने इस पूरे मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने को लेकर के दलादली ओपी में न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, बल्कि जो स्थानीय थाने की पुलिस है उसे निर्देश भी दिया गया है कि तमाम आरोपियों को चिन्हित करते हुए समय रहते गिरफ्तार किया जाता है। ये घटना भी ठंडा भी नहीं हुई थी, कमियां भी नहीं आई थी कि दोपहर होते होते एक और घटनाएं जो है वो रांची के डोरंडा इलाके से देखने के लिए मिल रही थी। दूसरी घटना जो कि डोरंडा थाना प्रभारी ट्रैफिक के रूप में मौजूद है, प्रभात रंजन नामक जो अधिकारी हैं, ट्रैफिक थाना प्रभारी के रूप में हर दिन अपने काम को देने के लिए जो है वो डोरंडा एजी मोड़ के पास जो है वह पहुंचे थे और उसी दौरान जो है एक कार के द्वारा जो है उसे टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दाहिने हाथ पर गंभीर चोटें आई। जो वर्दी पहने हुए थे जो पदाधिकारी ने, मतलब प्रभात रंजन ने, जो कि ट्रैफिक थाना प्रभारी डोरंडा है, वो वर्दी जो है वह वर्दी फट गया। यहां तक कि वो जब ट्रैफिक एसपी के ऑफिस पहुंचा था तो उसके हाथ के जो लहूलुहान जो पट्टी थी, जो बैंडेज थे, वो बैंडेज जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता था। तो ऐसे में दो अलग अलग घटनाएं हुई। ट्रैफिक एसपी ने थाना प्रभारी से पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी, तो थाना प्रभारी ने बताया कि वो हर दिन की तरह अपने बाइक पर सवार होकर के अपने पोस्ट की तरफ, अपने थाने की तरफ बढ़ रहा था। उसी दौरान जो है एक कार के द्वारा जो है रैश ड्राइविंग करते हुए उसे टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद पास में ही जो डोरंडा सदर हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया। पदाधिकारी को बैंडेज पट्टी कराई गई। सूचना थाना प्रभारी ने ट्रैफिक एसपी या डीएसपी को दी, जिसके बाद ट्रैफिक एसपी ने पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में जो है घायल पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को बुलाया, पूरे मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी को भी हिदायत दिया गया है कि काम के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि किस तरह से लोग अपनी गाड़ियों का परिचालन करते हैं, वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जल्दबाजी में या फिर किसी तरह की पैनिक स्थिति से हट करके जो है उन काम को अंजाम देना है, ताकि अपने आप को सुरक्षित रहते हुए जो है ट्रैफिक पोस्ट में तैनात जवानों को भी ड्यूटी करवा सके और खुद भी जो है वो ड्यूटी कर सके।
3 घटना को लेकर के ट्रैफिक एसपी ने भी जो है एफआईआर के निर्देश दिए हैं। संबंधित कार चालक के खिलाफ जो है डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच डोरंडा थाने की पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस रांची कर रही है। तो 2 अलग अलग घटनाओं में ट्रैफिक एसपी को सामने आना पड़ा। दोनों ही घटनाओं पे बैक टू बैक एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी अपील राजधानी वासियों से कहा गया है, बताया गया है कि रांची ट्रैफिक पुलिस आपके सुरक्षा के लिए आपके लिए तैनात है, ताकि आप अपने गंतव्य तक जो है आराम से अपने घरों तक पहुंच सके, ताकि आपके परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपकी भाई, आपकी बहन आपके घरों पर इंतजार कर रहे होंगे, आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जा सके। इसके लिए आपको ट्रैफिक नियम के पालन करना होगा। ट्रैफिक पुलिस जो विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात है, ये आपकी सुरक्षा और आपके लिए ही तैनात रहते हैं। इसलिए इनकी जो है जो दिशा निर्देश है या फिर किसी तरह की जो जानकारी देते हैं उनका अक्षरशः से लोग पालन करें, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि दोनों ही घटनाओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इन घटनाओं का एफआईआर दर्ज होने के बाद रांची ट्रैफिक पुलिस को कब तक इस पूरे मामले पर इंसाफ मिल पाता है, क्योंकि एक जवान जो कि सिपाही के रूप में होमगार्ड का जवान था, वो गंभीर रूप से घायल है। एक हमले में पत्थर से हमला किया गया था जिसमें उसके सर पर चोट लगी, वह गंभीर रूप से घायल है। दूसरा वो ऑफिसर जो कि ट्रैफिक थाना प्रभारी के रूप में है, प्रभात रंजन नामक जो ऑफिसर है जो कि डोरंडा थाना प्रभारी के रूप में है। दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। देखना होगा इस पूरे मामले पर रांची पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, दोषियों को कब तक जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप जो है न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको हर तरह की तमाम तरीन ताजा जो खबरें हैं वो आपको यहां लगातार मिलते रहेगी। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।